नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज जो कोर्ट का फैसला है वो लगभग सभी ने वीडियोस वगैरह देख ही ली होगी। टेक्निकल भर्ती के बारे में क्या कुछ मेन बातें आपने देखी है और काफी बातें सुन रहे हैं भी सर क्या एग्जाम दोबारा होगा, क्या दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, क्या अभी तो ड्यूटी कर रहे हैं, गर्मियों का सीजन चल रहा है, पीक टाइम चल रहा है, जो लाइनमैन और ऐसे जो अभी लगे हैं नए नए उन सभी के लिए पीक जो समय चल रहा है ये, तो इस टाइम के अंदर क्या दोबारा हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस पर चर्चा करेंगे डिटेल से, क्या कुछ मुद्दा है, चिंता वाली किसी के लिए कोई बात नहीं है। सबसे पहला मैं आपको पॉइंट बता दूं, किसी को जो भी लाइनमैन और ऐसे अभी लगे हुए हैं उनको एक भी परसेंट चिंता नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा, आपकी ज्वाइनिंग सेफ है, आपको कोई नहीं हटाएगा, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिए। पहली बात तो ये है। अब देखिए हमारे पास क्या कुछ मेन बात है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यानी कि बड़ी बात आप सभी को पता है, सोशल इकोनॉमिक के जो नंबर है 5 नंबर ये हट चुके हैं। ये 5 नंबर हटा दिए गए हैं। हटाओ चाहे ना हटाओ, आप सभी को पता है कि आपकी जो भर्ती है यानी कि जो आपका ग्रुप नंबर 22 है एलएम और एसए का, इलेक्ट्रिशियन का, या फिर हम बात करें ग्रुप नंबर जो ग्रुप टोटल ग्रुप 20 ग्रुप है, ठीक है ना, जिसके अंदर स्टाफ नर्स भी आते हैं, वीएलडी वगैरह जो अलग अलग जो जिसके अंदर क्या आते हैं उन सभी के अंदर 5 नंबर का तो कोई मैटर ही नहीं था, क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो कम थे, ठीक है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट 4 गुना से कम थे, इसीलिए इसमें 5 नंबर का कोई मैटर नहीं है। और आप सभी को पता है जो मेन बात है आप सभी ने देखी होगी। एक तो मैं पहले आपको पॉइंट बता दूं कि क्या पॉइंट है, ग्रुप नंबर 56, 57, 1 और 2 इनके अंदर आप सभी को पता है इन ग्रुपों के अंदर पॉलिसी का बहुत बड़ा मैटर था, इसीलिए इनका एग्जाम तो दोबारा होना ही होना है, ये आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। और अभी मैं आपको बता दूं बात, अभी तो कोर्ट का ये फैसला आया, जजमेंट अभी पेंडिंग है, ठीक है ना। और किसी भी बच्चे को कोई प्रकार किसी तरह से क्या नेगेटिव अपने माइंड में दिमाग में बिल्कुल भी बातें नहीं रखनी है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। जो होता है अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और ये मैं आपको बात बता दूं, अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखनी है। और यहाँ पर क्या है 56, 57, 1 और 2, इसमें आप सभी को पता है कि एक तो 1 और 2 ग्रुप के अंदर पता नहीं कौन कौन से कैंडिडेट बुला रखे हैं इन्होंने, ठीक है ना। 56, 57 के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं, बहुत बड़ा मैटर बनता है, इसीलिए इसमें पॉलिसी का काफी बड़ा मैटर है, तो एग्जाम इनका तो दोबारा होना ही है, ठीक है ना। अब आगे देखिए एक और पॉइंट, यहां पर देखिए ये बात बड़ी बात है, ग्रुप 20 जिस ग्रुप 20 के अंदर जो एलएम की भर्ती भी है, जो एसए की वैकेंसी है, जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, ठीक है ना, इस तरह से काफी इसके अंदर क्या है अलग अलग वैकेंसीज है। इन वैकेंसीज का क्या है ग्रुप 20 ग्रुप बना रखे टोटल। इन 20 ग्रुप की आप सभी को पता है जो 20 दिसंबर को, ठीक है ना, एग्जाम की परमिशन लेकर के इनके एग्जाम करवाए गए थे, ऐसे ही फालतू में एग्जाम नहीं लिए गए, आप सभी को पता है। एलएम ऐसे जो है वो स्टाफ नर्स है, एमपीएसडब्ल्यू है, इन सभी का 20 दिसंबर को कोर्ट से फैसला मिला कि हाँ इनके आप एग्जाम ले लो, क्योंकि इसके अंदर ना तो इनके अंदर 5 नंबर का कोई मैटर है, ना इनके अंदर कोई 2.5 नंबर का मैटर है, ठीक है। तो आप इनके अंदर इनका एग्जाम लो, और ना इनमें क्या है 4 गुना का कोई सिस्टम था, ठीक है। तो इसीलिए ये कोर्ट का परमिशन है, परमिशन के द्वारा ही एग्जाम लिया गया, वैसे एग्जाम नहीं लिया गया। तो अब आप सुन रहे हो कि आज काफी अलग अलग वीडियोस आपने देखी होगी कि इन ग्रुप 20 के क्या एग्जाम दोबारा होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता भी कोई चांस बनता है। क्या क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहां पर आप सभी को पता है 20 दिसंबर को कोर्ट की परमिशन के बाद ही एग्जाम लिए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद 4 गुना से आप सभी को पता है इनके अंदर कैंडिडेट थे कम, ठीक है, और परमिशन लेने के बाद इनके एग्जाम लिए गए हैं। यहां पर ये बड़ी बात है, अगर ऐसा बनता है सिस्टम तो आप सभी को पता है ये जो आज की जो ग्रुप 20 की जो एग्जाम की बात चल रही है कि एग्जाम इनका कैंसिल हो गया, इनकी जो सब कुछ सिस्टम कैंसिल हो गया और एग्जाम इनका क्या दोबारा होगा, तो ये बात अगर हो रही है तो फिर जो एजी साहब ने जो पैरवी की है ना, आज के टाइम जो है वो आज के दिन पैरवी की है, वो सही तरह से पैरवी नहीं की, क्योंकि उनको जजमेंट वगैरह पढ़ के जो 20 दिसंबर को जो फैसला था उसके बारे में बताना था भी आपने ही परमिशन दी है एग्जाम लेने की और आप ये दोबारा इनके एग्जाम की बात कर रहे हो। तो अगर ऐसा सिस्टम होता है तो या तो जो एचएसएससी है, ठीक है, गवर्नमेंट है, इस पर रिव्यू लगा सकती है, अपील लगा सकती है कि आप इस चीज को दोबारा रिव्यू में देखिए कि आपने सही फैसला किया कि नहीं किया,
ठीक है ना। तो इसके लिए किसी भी लाइनमैन जो लगा है, कोई ऐसे लगा है या कोई इलेक्ट्रिशियन लगा है, अलग जो ग्रुप 20 के अंदर जो भी अलग अलग पोस्ट है उनमें जो लगे, उनकी ज्वाइनिंग हो गई, उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, चिंता वाली बात मत कीजिए, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखोगे। ज्वाइनिंग पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, काफी बच्चे सोच रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग पर बताइए हमें क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। कोई इफेक्ट नहीं है, ज्वाइनिंग आपकी चल रही है, चलने दीजिए, ठीक है ना। आपकी ज्वाइनिंग को कोई रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेहनत करके क्या आपने सिलेक्शन लिए हैं। बाकी अगर मान लो थोड़ा बहुत चांस बनता है भी, मान लो भी बोल देते नहीं इनके एग्जाम आप दोबारा लो, ठीक है, तो आपने इतना कुछ तो पढ़ ही रखा है, सिस्टम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो है आपको बढ़िया आती है, आपने मेहनत करके आपने सिलेक्शन लिया है। और अपने के अंदर तो अपना जो हमारे पास ये जो ग्रुप 22 है एलएम का, इसमें तो लगभग कैंडिडेट ही 5000 है, सॉरी 15,000 के करीबन इसके अंदर क्या कैंडिडेट है, तो उनको क्या मौका लगभग मिल जाएगा, ठीक है। और 15,000 में से क्या लगभग आप सभी को पता है 13,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, और 13,000 में से क्या 6500 लगभग बच्चों का सिलेक्शन जो हुआ है, ठीक है, जिन्होंने मेहनत की उनका सिलेक्शन हो गया। तो मैं तो ये बोलूंगा कि इसके अंदर किसी प्रकार का ज्वाइनिंग पर आपका कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। आप अपनी जो ड्यूटी कर रहे हैं उसको फ्री माइंड होके मस्त से ड्यूटी कीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी मैंने देखा इतने मेरे पास फोन है, इतने मैसेज है वो आए हुए हैं, रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं था, ना फोन उठाना पॉसिबल था, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा भी आपको क्या है जो वीडियो के माध्यम से जो मेन बातें वो आपको बता दी जाए, ठीक है। सबसे बड़ी बात बनती है 20 दिसंबर का फैसला जो दिया गया है कि आप एग्जाम लीजिए इन ग्रुपों का, तो पहले वो फैसला क्यों दिया भाई, ठीक है ना। तो इस पर अपील लगा सकते हैं एजी जो है वो, या फिर जो गवर्नमेंट है इस पर आप रिव्यू ले सकते हैं भी, इनका फैसला आप दोबारा देखिए भी, ये सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। ये बात आप सभी को मैंने बता दी। बाकी अगर प्री का जो रिजल्ट की बात करें, काफी सुनने में आ रहा है कि प्री का रिजल्ट दोबारा आएगा, बिल्कुल आ जाए, क्या दिक्कत है। प्री का रिजल्ट अगर आएगा तो वो आप सभी को पता है 5 नंबर हट गया, यानी कि 95 में से आएगा, 95 में से उनका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन हमारे जो एलएम और एसए की जो भर्ती है, जो ग्रुप नंबर 22 है या फिर टोटल ग्रुप 20 की बात करें, उसके अंदर तो 5 नंबर का कोई मैटर ही नहीं है, ना उसके अंदर 5 नंबर का मैटर है, ना उसमें 2.5 नंबर का कोई मैटर है, ना उसमें कोई 4 गुना का सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये तो पूरा ग्रुप 20 है, ये तो पूरे सेफ है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। चाहे आप 95 नंबर से क्या लिस्ट निकाल दो चाहे, ठीक है। अगर थोड़ा मोटा ऊपर नीचे होता है सिस्टम, ठीक है, तो आप क्या ये समझ लीजिए, मान लो प्री का जो रिजल्ट है वो दोबारा आ सकता है, मान लो, ठीक है ना, प्री का रिजल्ट जो है वो दोबारा आ सकता है। और प्री के रिजल्ट के अंदर बात करें तो लगभग आप सभी को पता है भी, सभी का लिस्ट के अंदर नाम आया हुआ है, ठीक है ना, सभी का लिस्ट में नाम आया हुआ है। हमारे कैंडिडेट टोटल कितने हैं, 15,000, लगभग 15,000 शायद 900 कुछ बच्चे थे, ठीक है ना। इतने कैंडिडेट है, इन्हीं का सेम नाम आ जाएगा। दोबारा से लिस्ट आती है 95 नंबर में से 5 नंबर हटा दो, क्या दिक्कत है, 5 नंबर का तो पहले ही मैटर नहीं था हमारे अंदर, हटा दो आप। 15,900 का पहले था, 15,900 का अब आएगा नाम, नाम तो वही है ना, ठीक है। फिर बोलते भी इनका दोबारा एग्जाम लो, तो यही 15,000 में से मान लो अब की बार बच्चों ने लगभग 13,000 कुछ थे, याद नहीं मुझे, 13,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब की बार मान लो 15,000 बच्चे एग्जाम दे देंगे, ठीक है, 900-800 बच्चे इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जाम होता है तो की बात कर रहा हूं मैं, बाकी मेरे हिसाब से ये चांस होता है कम, ठीक है ना। जो आपकी ड्यूटी चल रही है, जो आपका सिस्टम चल रहा है वही कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि सबको पता है आगे विधानसभा के चुनाव है, ठीक है ना, बहुत बड़ा मुद्दा बनता है ये अगर ऐसा सिस्टम होता है। तो ये नेगेटिविटी से बचने के लिए गवर्नमेंट जितना हद तक हो उतना करेगी, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप क्या फ्री माइंड रहिए, जजमेंट का आपको इंतजार करना पड़ेगा, जजमेंट का वेट कीजिए। बिना जजमेंट के आप क्या कुछ नहीं सोच सकते, अभी कुछ भी बोल सकता है कोई भी यूट्यूबर, कोई बोल सकते हैं, कोई भी अपना डिसीजन बता सकते हैं, ठीक है। मैं तो आप सभी को बोलूंगा जो बच्चे फ्री माइंड है वो चिंता ना करें, ठीक है ना। अपना क्या है दिमाग को आप बिल्कुल क्या है फ्रेश रखिए, और जो जहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि लाइनमैन की ड्यूटी थोड़ी सी ऐसी होती है, फ्री माइंड होना जरूरी है, ऐसे की ड्यूटी थोड़ी ऐसी होती है, फ्री माइंड होना इसके अंदर जरूरी है। तो मैं ये बोलूंगा आप फ्री माइंड होकर अपनी ड्यूटी कीजिए, ठीक है। जजमेंट का वेट कीजिए, जजमेंट में पूरा क्लियर आपको मिल जाएगा, बाकी चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। जितने हद तक जो भी पॉइंट बनेगा, जो भी आपके साथ कोई भी डिसीजन होता है उसके लिए क्या है हम वेट कर लेंगे भी क्या कुछ रहता है, हम खुद इस पर क्या जो अपील है या रिव्यू है वो डाल सकते हैं, ठीक है ना, वो हम चेक कर लेंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।